ये पिंकी के साथ मेकआउट करके आ चुका है। वो उनको इतनी तेज थप्पड़ मारती है और हम ना ऐसे हो गए, ठीक है। सुबह 6:30 बजे तक, ठीक है, 7:30 हमारा कॉलेज होता है भाई। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि एंड वेलकम बैक टू अ स्टोरी टाइम वीडियो। अगर तुमने मुझे पहले कहीं देखा है तो इट्स वेरी पॉसिबल तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए बहुत कुछ सुना होगा। पर आज की जो स्टोरी है ना वो बहुत स्पाइसी होने वाली है। सो सिट टाइट एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो ना ये बात तब की है जब मैं क्लास 12th ग्रेजुएट कर चुका था और मुझे ना मेरा कॉलेज मिल चुका था, ठीक है, जो था बैंगलोर में। अब वो कॉलेज बैंगलोर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में था, ठीक है, बिल्कुल पॉश एरिया में नहीं था। बैंगलोर वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा शहर है, ठीक है, वो ट्रैफिक की वजह से बहुत बड़ा लगता है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं एक बहुत डिफरेंट शहर में जाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल साउथ इंडिया में जा रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है बेसिकली। सो द फर्स्ट डे आई लैंडेड, ठीक है, मेरे पापा के साथ, एंड हम जाते हैं एडमिशन प्रोसेस करने कॉलेज में। और वो जल्दी से हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा देर लगती नहीं, वो आराम से हो जाता है। अब इस शहर के बारे में ना मेरे पापा को कुछ पता ना मुझे कुछ पता। तो मेरे पापा सबसे लॉजिकल चीज क्या करते हैं, वहां पे जो एडमिशन ऑफिस में जो बंदा बैठता है ना, रिसेप्शनिस्ट बेसिकली, उससे जाके पूछते कि यहाँ पे भाई रहने वहने का सीन क्या है। और वो बंदा इतना चूतिया था ना, वो मेरे पापा को बोल रहे कि देखो सर, हम ना फ्लैट और अपार्टमेंट जो है वो रिकमेंड ही नहीं करते, क्योंकि वहां पे नशे हो रहे होते हैं, वहां पे गलत काम होता है, ये होता है वो होता है। और मैं अपने सर ऐसे पकड़ के बैठा हूँ कि भाई क्या कर रहा है तू, इतना फ्रैंक क्यों हो रहा है मेरे पापा के साथ। अब मेरे को पता था कि मेरे पापा जो है वो फ्लैट वगैरह के लिए तो नहीं कन्विंस होंगे। तो द ओनली टू लॉजिकल ऑप्शंस वर पीजीज एंड हॉस्टल्स। हम देखने जाते हैं और मुझे ना एक हॉस्टल पसंद आता है, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा, लाइक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। उस हॉस्टल का खुद का एक स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है, ठीक है, मेस होता है, वहाँ पे म्यूजिक रूम होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, उस सिर्फ उस हॉस्टल का। तो मेरे को बहुत पसंद आता है, बिल्कुल ऐसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर, विंटेज टाइप बेसिकली, और बहुत सही होता है। तो हम वो हॉस्टल लेते हैं और मेरे पापा थोड़ी देर मेरे साथ रहते हैं, देन ही वेंट बैक होम, ठीक है, फ्लाइट के लिए ही वेंट बैक। तो अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, ठीक है, पूरे शहर में अकेला, बिल्कुल अनजान शहर है, मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है यहाँ पे। तो मैं अपने रूम में जाता हूँ। मैं तुम्हें रूम का आर्किटेक्चर बताता हूँ। इस साइड में विंडो है, इस साइड में दरवाजा है बाहर जाने का, एंड इन दोनों दीवारों के पास जो है बेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, सिंगल बेड ऑब्वियसली, अलमारी और स्टडी टेबल। तो अब मैं अनपैक कर रहा होता हूँ, ठीक है, मैं अनपैक कर रहा होता हूँ। मैं अभी तक अपने रूममेट से मिला नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता कि ये कौन है, क्या करता है, ठीक, मुझे नहीं पता। मैं अनपैक कर रहा होता हूँ और इतनी देर में 10 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर में वो बंदा आता है, ठीक है, मेरे रूम में। एंड फिर वो जो ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन होती है जो पहली पहली बार रूममेट के साथ करते हैं हम, तो मैं उसके साथ स्मॉल टॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ी देर बात करते हैं, सब नॉर्मल होता है, और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई काम करेंगे हम ना, शाम को निकलते हैं साथ में और सिटी एक्सप्लोर करेंगे। तो बोलते हैं हाँ हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया, चलेंगे चलेंगे। तो इतनी देर में मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, मेस में खाना खाना, और वहाँ पे अलग चल रहा है भाई, वहाँ पे अलग सीन है। वहाँ के मेस में सुबह सांबर बना रहे हैं, रात को चिकन बना के उसमें सांबर मिला के दे दे रहे हैं। देखो, नो ऑफेंस टू एनीवन, मेरे को सांबर बहुत पसंद है, ठीक है, मैं कभी भी खा सकता हूँ, सुबह दोपहर रात कभी भी, लेकिन राइस के साथ, परोठा के साथ, चिकन के साथ नहीं खा सकता भाई मैं। तो ना मैं ऐसे खा रहा हूँ, मैं ना माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई अब कुछ साल ना ऐसे निकालने पड़ेंगे, लेकिन आई न्यू मैं रोज तो नहीं खाने वाला यहाँ पे। मैं शाम को आज जाके मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढूंगा। तो शाम हो रही होती है, मैं और मेरा जो रूममेट है हम निकलते हैं हॉस्टल के। अब हॉस्टल से निकलते ना बिल्कुल सीधी रोड है, ठीक है, और वो बहुत हैपनिंग जगह है, ठीक है, वहाँ पे मेरे को देख के अच्छा लगता है कि चलो फाइनली आई एम इन अ गुड कॉलेज। कॉलेज के सीनियर्स, ठीक है, कॉलेज के कपल्स जितने, सब लोग आके वहाँ पे चिल कर रहे हैं। वहाँ पे तुम्हें मॉल्स मिलेंगे, वहाँ पे कैफेज, एस्थेटिक कैफेज, वहाँ पे हेयर सलोन्स, ठीक है, वहाँ पे क्लोथिंग स्टोर्स, सब कुछ है वहाँ पे। तो हम एक कैफे में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये बंदा कॉल पे था, जब हम रूम से निकले थे तब से कॉल पे था, ठीक है, और अभी तक ये कॉल पे ही है। बैठने के बाद भी 10 मिनट तक ये कॉल पे रहता है, फिर ये कॉल रखता है, बोलता है कि भाई सुन ऋषि, मैं ना अभी निकल रहा हूँ, ठीक है, मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। और मैं ऐसे देखता हूँ एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, वहां पे 3 लड़कियां उसका वेट कर रही होती हैं। मैं ये सोच रहा भाई हो कैसे रहा है, मतलब तेरे को एक दिन हुआ है मेरी लॉन्डो से बात करने में फट रही है यहाँ पे, और तू यहाँ पे लड़कियों से सोशलाइज कर चुका है, ठीक है। हमने इन 3 लड़कियों को कुछ नाम देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, यही मेन कैरेक्टर्स है, ठीक है, स्टोरी के। एक का नाम होता है पिंकी, ठीक है, पिंकी को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पिंकी, सोफिया और अलीना, ठीक है, ये 3 लड़कियां होती हैं, और ये जो 3 है इनकी इसकी दोस्त होती हैं। तो अभी चला जाता है, ठीक है, मैं अपने हॉस्टल में वापस आता हूँ। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये रूम में वापस आता है इन टाइम से थोड़ी देर पहले, और मेरे को बोलता है कि ब्रो तेरे को पता है क्या हुआ, तेरे को पता है क्या हुआ। और ना
मुझे देख के पता चल रहा था कि इसको क्या हुआ है, क्योंकि इसके गले में सिर्फ हिकीज थे। ठीक है, बेसिकली इसने मेरे को ये बताया कि ये पिंकी के साथ मेकआउट करके आ चुका है। ठीक है, और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई बढ़िया है यार, तेरे को एक्शन मिले मिले। तू ये या तो लौंडा कुछ और ही कर रहा है, यहाँ के लौंडे कुछ और ही करते हैं क्या, मैं ऐसा सोचने लग गया। तो हमने थोड़ी देर ऐसे बात करी, फिर हम सो गए। अगले दिन मुझे जाना था क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन डे था। ओरिएंटेशन डे बेसिकली क्या होता है, हर कॉलेज में ना तुम्हें बताते हैं पहले दिन कि भाई कहाँ पे क्या है कैंपस में। ठीक है, तुम्हें बताएंगे कि कहाँ पे क्या खाना मिलता है, मेस कहाँ पे, ग्राउंड कहाँ पे, सब कुछ बताते हैं। और उसी दिन मैं एक बंदे से मिला, मेरा ही क्लासमेट था, उसका नाम रख लेते हैं मोनू। ठीक है, मोनू रख लेते हैं। तो मोनू जो होता है वो एक गिटारिस्ट होता है। ठीक है, परकशनिस्ट गिटारिस्ट, और मैं होता हूँ वोकलिस्ट। तो मेरी ना इस बंदे से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि अब हम दोनों म्यूजिक से रिलेटेड इतना बात करते हैं, बहुत अच्छा जेलअप हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना था। तो ओरिएंटेशन वाले दिन ही क्या होता है, जितने भी क्लब्स और कमिटीज होते हैं ना, वो आते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने क्लब्स और कमिटीज को। तो हम जाते हैं वहां पे, एक भैया होते हैं, वो होते हैं उस क्लब के हेड। तो हम उनको बोलते हैं कि हम ज्वाइन करना है। सो ही सेज कि तुम 1 बजे आ जाना इस वाले क्लासरूम में। फिर तब तक हम चिल करते हैं, हम कैंपस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 1 बजते हैं, हम क्लासरूम में घुसते हैं, और क्लासरूम में घुसते ही वो 3 लड़कियां वहीं पे बैठी होती है। ठीक है, पिंकी, सोफिया और एलिना। ठीक है, और मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कुछ। इतनी ही देर में जो मोनू होता है वो भाग के जाता है और अलीना के गले मिलता है। और मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या मल्टीवर्स चल रहा है यहाँ पे। इतनी देर में क्या होता है, जब मैं जाता हूँ, जो मोनू है वो मेरे को इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, पिंकी से। बेसिकली पिंकी इसकी बड़ी बहन थी। ठीक है, जो कि 2nd ईयर में थी। फिर मेरे को पिंकी जो है वो बाकी 2 लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराती है, सोफिया और एलिना। तो हम सारे बहुत सही तरीके से जेलअप हो जाते हैं। ठीक है, वो होता है ना पहले पहले दिन ग्रुप का, बहुत सही से जेलअप हो रहे हैं। इतनी देर में पिंकी जो होती है वो बोलती है कि आज रात को ना हम क्लबिंग चलेंगे। ठीक है, वहां पे तुम दोनों क्या करना, सोफिया और एलिना के साथ तुम एंट्री ले लेना, मैं अपने किसी और दोस्त को लाऊंगी। तो भाई मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, मेरे को लगा कि भाई फाइनली अब मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं, मेरे दोस्त बन रहे हैं फाइनली। तो उसी दिन ना मैं क्या करता हूँ, मैं मोनू के ही पीजी चले जाता हूँ, और वहां पे हम रेडी हो रहे हैं। ठीक है, क्लब के लिए। और फिर हम क्लब के लिए निकलते हैं। मोनू और मैं बहुत एक्साइटेड हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है भाई, तो हम ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड था। और मेरा पहली बार था, ठीक है, क्लब में, उसका नहीं था। तो हम लोग ऐसे क्लब के बाहर खड़े हैं। ठीक है, मोनू और मैं खड़े हैं। गेस व्हाट पिंकी किसको लाई? रोहन। और मैं ऐसे हो गया कि भाई क्या कोइंसिडेंस है भाई, ये क्या चल रहा है, इतना कोइंसिडेंस कैसे? तो इतनी देर में रोहन और पिंकी आते हैं। रोहन जो है मेरे से मिलता है। ठीक है, फिर वो सबको बताता है कि हम रूममेट्स है, ये वो। फिर हम क्लब के अंदर जाते हैं। अब यहाँ से स्टोरी 180 डिग्रीज टर्न हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब हम क्लब में बैठे हैं। ठीक है, हम डांस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्लब में क्या होता है ना, देखो कपल एंट्रीज जनरली फ्री होती है, और यूजुअली लड़कियों को फ्री ड्रिंक्स मिलती है। वो जो लड़कियां होती है वो लड़कों के लिए फ्री ड्रिंक्स लाते हैं और उनको देती है। तो अब ये भी यही कर रहे हैं। ठीक है, हम ले रहे हैं, फ्री ड्रिंक्स ले रहे हैं। उसके बाद हम डांस करने गए। ठीक है, अब जब हम डांस कर रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ रोहन किसी और ही ग्रुप के साथ नाच रहा है। ठीक है, इतना शुरू में इतना माइंड नहीं करा। और पिंकी ना रोहन के साथ डांस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उस ग्रुप में नहीं जा पा रही है। ठीक है, और रोहन कोई फक नहीं दे रहा। ठीक है, वो किसी और ही ग्रुप में मस्त मगन हो रखा है। तो इतनी देर में क्या होता है कि हम सब नाच रहे होते हैं, और फिर हम जब टेबल में वापस आ रहे होते हैं, टाइम हो रहा होता है वापस जाने का, तो हम देखते हैं कि रोहन नहीं है। ठीक है, हमें रोहन नहीं मिल रहा है। हम पूरे क्लब में ढूंढते हैं, वो नहीं मिलता है कहीं पे। ठीक है, मैं और मोनू वॉशरूम जाते हैं, बॉयज वॉशरूम, वहां पे भी नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें पता ही नहीं कहाँ पे है ये। फिर मैं कॉल करने लगता हूँ, वो तब भी नहीं उठाता। वो पिंकी के कॉल्स नहीं उठा रहा, वो हमें नहीं पता कहाँ पे। तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। इतनी ही देर में जो सोफिया होती है बोलती है कि मुझे ना स्मोक करना है, तो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। तो बेसिकली क्लब के बाहर एक ना पार्किंग लॉट था बहुत बड़ा, वहां पे लोग यही करने जाते थे। ठीक है, स्मोक करने, वहां पे प्री बूस्ट कर लेते थे, तो यही सब होता था। तो हम क्लब से बाहर निकले। ठीक है, हम बस गेट पे खड़े हैं, और हम पार्किंग लॉट की तरफ मुड़ते हैं, और हमें क्या दिखता है, रोहन अलीना के साथ बेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, और हम ऐसे हो गए भाई, मैं ऐसे खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को तो पता है कि मेरे सामने पिंकी खड़ी है, मैं ऐसे खड़ा हूँ। तो ना मोनू मेरी तरफ देखता है, बोलता है अरे टेंशन मत ले यार, ये सब नॉर्मल होता है, ये यहाँ पे होता है। अचानक से जितनी देर में मैं ये प्रोसेस करता, पिंकी भागती है। ठीक है, गेट से, क्लब के गेट से पार्किंग लॉट तक भागती है, और उन दोनों को अलग कराती है। और भाई रोहन को इतनी तेज थप्पड़ मारती है। मैं, मोनू और सोफिया गेट पे खड़े, और हम ना ऐसे हो गए। ठीक है, हम सारे ऐसे हो गए, क्योंकि अब इसको, मोनू की तो कान फिट गई। मोनू को लग रहा है कि इसको क्या हो गया अचानक से, पिंकी क्यों जाके मार रही है। अब जितनी देर में हम इस चीज को प्रोसेस करते, पिंकी पीछे मुड़ती है, वो अलीना को भी थप्पड़ मारते, और हम ऐसे हो गए कि भाई क्या चल रहा है। इतनी देर में क्या होता है, पिंकी चिल्लाने लगती है। ठीक है, उस पे, रोहन पे,
कि तेरे को शर्म नहीं है, तू कितने लोगों पे मुंह मारता है। और हम अब तीनों को लगता है भाई ज़्यादा हो रहा है, हम तीनों फिर जाते हैं वहाँ पे, उन तीनों को अलग कराते हैं कि भाई चलो यहाँ से चलते हैं। तो बेसिकली उस एरिया में ना एक मॉल था, ठीक है, वो मॉल रात को बंद हो जाता था, लेकिन वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स आके चिल करते थे, वहाँ पे चाय पीते थे और बहुत सही शांत माहौल होता था वहाँ पे। इस शांत माहौल के बीच में एक लौता ग्रुप हमारा था जो ना चिल्ला रहा है, ठीक है, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, रोने की आवाज़ें आ रही है। मैं और हम तीनों जो थे, सोफिया, मैं और मोनू, हम तीनों उन तीनों को चुप करा रहे थे, भाई मत रो मत रो। सुबह 6:30 बजे तक, ठीक है, 7:30 हमारा कॉलेज होता है भाई, हमारा हो चुका था, ठीक है। हम कह रहे भाई सुनो, सब अपने अपने घर चले जाओ, ठीक है, वी आर एडल्ट्स नाउ, हम इस चीज़ को मेच्योर तरीके से हैंडल करेंगे। अब ये तीनों चले गए, मैं और मोनू कॉलेज के लिए निकल जाते हैं वहीं से। और ना हम दोनों ये सोच रहे हैं कि भाई ये हुआ क्या भाई, एकदम से फिर हम हंसने लग गए, ठीक है, अब हमें हंसी आ रही है। प्लॉट ट्विस्ट आता है। अब हम कॉलेज में पहुंच चुके, ठीक है, हम क्लास में बैठे। मोनू की ना एक दोस्त थी, ठीक है, क्लास में, मेरी भी क्लासमेट थी ऑब्वियसली, उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया और हम अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, जेलअप हो रहे हैं। और हमने बातों बातों में ना उसको बताने लगे, ठीक है, कि कल रात को क्या हुआ है, क्योंकि भाई बहुत क्रेजी सीन था हमारे लिए, पहला दिन था सोचो कॉलेज का, ठीक है। और हमें ये पता चलता है कि ये जो लड़की है ये रोहन की स्कूलमेट है, ठीक है। और ये हमें बताती है कि रोहन एक्चुअली में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। और मैं और मोनू ना, हम दोनों का हो चुका है, ठीक है, सेकेंड डे ऑफ कॉलेज, और हम दोनों मेंटली थक चुके हैं इन सब से डील करते करते, ठीक है। हम दोनों हंस रहे हैं पागलों की तरह, हंसना नहीं चाहिए इस बात पे, लेकिन भाई उस टाइम पे ना हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर, एक तो हम सोए नहीं है, ठीक है, और कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, और हमें ऐसा है कि भाई क्या चल रहा है। अभी मैं सोचता हूँ कितना फनी लगता है, लेकिन भाई उस टाइम पे गांड फिटी हुई थी, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अपने साथ अच्छे दोस्त रखना, अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो, कहीं दूर भी जा रहे हो फिर पास भी जा रहे हो, अच्छी संगति होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम भी 6:30 बजे तक किसी ग्रुप को शांत कराते हुए मिलोगे।